दोस्तों बहुत सारे लोग ना अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं ना, बिल्कुल एफर्टलेस। अब आप कहोगे कि एफर्टलेस कैसे? जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो सोचते हैं कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाए और जो हमारे साथ भगवान करना चाहते हैं वो करे भाई, हम कुछ नहीं करना चाहते। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है, ठीक है, तो आपको क्या उम्मीद है कि भगवान सच में आपका सहारा देगा? अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते, सब कुछ भगवान के ऊपर भरोसे छोड़ दे रहे कि जो होगा सो भगवान करेंगे, तो आप मुझे बताओ कि आप जैसे कितने लोग इस दुनिया में हैं जो जिसका भगवान को सहारा बने? आप कहोगे कि यार तमाम लोग हैं। अब आपसे पूछता हूँ कि तमाम लोगों का भगवान सहारा कितने लोगों का कर सकते हैं और आप उसमें अफोर्ड नहीं कर रहे हो? तो इसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं कि सब लोग भगवान के भरोसे बैठे हैं, मैं भी भगवान के भरोसे बैठा हूँ, तो क्या हमारा भगवान हमारा कितना दिन सहारा दे सकता है? और जो अफोर्ड कर रहे हो उनका सहारा देगा या फिर आपका सहारा देगा? आप सोचो भाई, एक बार इसके बारे में सोचो। और मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको सोचना ही चाहिए। अगर नहीं सोचोगे तो मुझे लगता है कि जो अफोर्ड करता है ना, वो आपकी लाइफ से मतलब वो अपनी लाइफ में ज़्यादा उन्नति करेगा और आप सिर्फ भरोसे भगवान के बैठे हो और आपको कुछ अचीव नहीं होगा। और इतना मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो अफोर्ड करेगा वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा और जो सिर्फ भगवान के भरोसे बैठेगा वो कुछ नहीं अचीव करेगा भाई। इतना आप मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये इस दुनिया का नियम है कि जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है और जो बैठा रहता है ना उसको कुछ नहीं मिलता है भाई। तो आप इन चीज़ों से छोड़ो कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ो। अरे भगवान भाई आपको समझो कि ज़िंदगी दिया है और आप ऐसी क्या चीज़ कर रहे हो जिसकी वजह से भगवान आपको और सहारा दे? जो मेहनत कर रहे हो उनका तो भगवान सहारा देगा, जो मतलब समझो कि कुछ नहीं कर रहा है उसका भगवान कैसे सहारा दे सकता है? तमाम लोगों का, कितने लोगों का भगवान सहारा दे सकता है? जो अफोर्ड करेंगे उसका सहारा देगा या फिर आराम से जो बैठा है भगवान के भरोसे सिर्फ भगवान ही सब कुछ करे उसका सहारा देगा? सोचो भाई और इसके ऊपर काम करो कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं करना चाहता हूँ, किसकी वजह से मेरी ज़िंदगी सही हो सकती है। अब समझो कि आप सिर्फ घर में बैठे हो, ठीक है, और आपको खाना आपके पास नहीं है, तो आप कहोगे कि ओ भगवान के भरोसे बैठा हूँ और सिर्फ मुझे भगवान अगर आज मुझे भूखा रखना चाहता है तो आप भगवान मुझे भूखा रख सकता है और भगवान यदि मुझे खाना देना चाहता है तो भगवान मुझे खाना दे सकता है। ठीक है, आई एग्री। अब आप मुझे बताओ, वहीं पे अगर आप आपको अपनी सोच को बदल लो कि नहीं, अगर भगवान को छोड़ दो, मैं आज मेहनत क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से मुझे खाना मिल सकता है, तो भाई उस मेहनत को करोगे तो आपको भगवान वो खाना देगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा और आप भूखे पेटे सो जाओगे और ऐसे तमाम दिनों तक करोगे और उसके बाद आप भगवान के पास बहुत जल्दी चल जाओगे। तो क्या आप चाहते हो कि आपका भगवान सहारा दे? अगर चाहते हो तो भाई मैं कहता हूँ कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करते हो तो क्या होगा देख लो, एक बार ऑब्जर्व करके देखो कि आज अगर आप मेहनत नहीं करते, ठीक है, कहता हूँ कि चलो भगवान के भरोसे बैठ जाओ, ठीक है, तो क्या आज शाम को या फिर 2 दिन के बाद आपको खाना मिलेगा? अब आप कहो कि हाँ यार ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा। जो मेहनत करेगा उसी का भगवान सहारा देगा, ना कि जो ना मेहनत करेगा ना उसका भगवान कभी नहीं सहारा देगा। इस चीज से, इस सोच को आप अपने दिमाग में बैठा लो और जितना जल्दी इसको बैठा लोगे भाई उतना जल्दी आपके लिए फायदा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नॉलेज आपके अंदर पहुंची होगी और आपकी सोच थोड़ी मोड़ी बदली होगी और उस सोच को बदलने के बाद आप वो एक्शन लोगे जिसकी वजह से भगवान आपको सहारा दे, आपका सहायक बने, ना कि उन लोगों का जो कहें कि भगवान आप मुझे खींचो। अरे भाई भगवान के साथ चलो ना। आप एक तरफ खड़े हो और कह रहे हो कि भगवान मुझे आगे ले जाओ, मतलब समझो कि आगे आगे भगवान है और आप पीछे हो। अब कह रहे हो कि नहीं भगवान मुझे आगे ले जाओ, भगवान के साथ ही में चलो ना, कि भगवान को यहाँ पे रखो एक साइड में और अपने यहाँ पे कहो कि भगवान मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, आप मेरा सहारा दो। समझ रहे हो? आप ऐसा ना करो कि उनको बैल जैसे बना लो और अपने को आप तो क्या कहते हैं बैठने वाला बना लो और कहो कि नहीं भगवान आप चलो अपना जोर लगाओ और मैं आराम से बैठा रहूँ। तो ऐसा मत सोचो भाई, और इसको मुझे लगता है कि आपको ख़त्म करना चाहिए। मैंने ऐसे सोचा है भाई और इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी आपकी क्या ऐसी थिंकिंग है? अगर
ऐसी थिंकिंग ये वीडियो देखने के बाद बदल चुकी है, कौन सी मेहनत करने वाली, तो भाई वेरी गुड। बाकी इस वीडियो को भाई मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी है ना भाई, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी।